कल हमने 12th नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व किया था, तो आज हम उसी क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। 13th नंबर क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द ऑड वन आउट। 4 ऑप्शंस दिए हैं आपको, इन 4 ऑप्शन में से जो ऑड होगा उसको हमको सेलेक्ट करना है। सबसे पहला ऑप्शन है समर, सेकेंड है विंटर, थर्ड है सीजन एंड फोर्थ है स्प्रिंग। तो इसमें ये समर, विंटर और स्प्रिंग ये एक सीजन्स के नाम है, पर यहाँ पे एक सीजन वर्ड ही दे दिया गया, ये अलग एक चीज़ हो गई। ठीक है, तो ये ऑड हो गया, तो इसमें से इसका ऑप्शन होगा 3। नेक्स्ट 14th नंबर क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन आउट। अगेन 121, 99, 135 एंड 143। इनमें से अगर आप देखें तो ये 121, 99 एंड 143 ये तीनों जो हैं, ये 121, 99 एंड 143 ये जो तीनों हैं, ये क्या है, मल्टीपल्स हैं 11 के। ये सब 11 के टेबल में आते हैं, लेकिन ये जो 135 है ये 11 के टेबल में नहीं आता है, तो ये ऑड हो गया। हमें ऑड वन आउट में जो अलग है उसको हमको सेलेक्ट करना है, तो 135 यहाँ पे ऑड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज ऑड वन आउट का। फिर से BEIK, CEGI, ACEG एंड BDFH। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि डिफरेंस कितने कितने का आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पे C, E, G और I का बीच का डिफरेंस देखते हैं। C के बाद कितना हम प्लस करते हैं तो E आता है, C के बाद D, E +2, E के बाद F, G +2 और G के बाद H, I +2। सेम एज इसमें देखेंगे A, C, E एंड G। A, B, C तो +2 करेंगे तो C आएगा। C के बाद +2 करेंगे तो D, E to E आता है। फिर E के बाद +2 करेंगे तो क्या आएगा, G। B, D, F और H में अगर देखें, B और D में हम क्या कर रहे हैं, +2, B +2 कर रहे हैं तो D आ रहा है। D के बाद +2 कर रहे हैं D, E, F। ठीक, तो यहाँ पे भी अब +2 हो रहा है और F के बाद हम फिर +2 करेंगे तो H आएगा। तो यहाँ पे हम सारे में देख सकते हैं, यहाँ पे +2 +2 +2 की सीरीज फॉलो हो रही है। लेकिन हम यहाँ अगर देखें तो B के बाद हम कितना प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं, जो E आ रहा है, तो P के बाद C, D, E हम +3 कर रहे हैं तब E आ रहा है। फिर उसके बाद E के बाद कितना हम प्लस करेंगे, ऐड करेंगे कि I आ रहा है, तो E के बाद F, G, H, I यानी +4 हो जा रहा है। और I के बाद K करने में यहीं तक हम इतना आगे करने की ज़रूरत भी नहीं है, इतना हमने देख लिया कि 1 +3 और +4 हो रहा है। यहाँ पे तीनों में ये +2 की सीरीज़ फॉलो हो रही है, यहाँ पे +3 और +4 हो गया, तो ये ऑड हो गया BEIK। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो हो गया वो सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ऑड वन आउट। फिर से फर्स्ट ऑप्शन है, एक स्क्वायर है, उसके बीच में अनदर स्क्वायर, उसके बाद उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सेकंड नंबर स्क्वायर, सर्कल और उसको फिर से 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। थर्ड नंबर ऑप्शन स्क्वायर, एक ट्रेपेजियम है और यहाँ पे इस तरीके का ऑप्शन है। फिर 4th नंबर में ऑप्शन दिया हुआ है एक स्क्वायर, उसके अंदर एक ट्रायंगल और उस ट्रायंगल के अंदर एक और छोटा सा ट्रायंगल। तो अगर हम चारों ऑप्शंस में देखें तो ये स्क्वायर 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 जो बाहर वाला है हर किसी में कांस्टेंट है, इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है। अब डिफरेंस देखना हमको इंटरनल वाली जो इनसाइड फिगर है उसमें देखना है। ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर को जब 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए सब ट्रायंगल का शेप ले रहे हैं। वैसे ही इसमें सर्कल जब 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, ये भी एक 4 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइडेड है। नेक्स्ट अगर इस ऑप्शन को छोड़ के हम इस ऑप्शन में देखें, ये भी एक ट्रायंगल, ये भी एक ट्रायंगल, ये भी एक ट्रायंगल, एक ट्रायंगल, मतलब ये सारे जो है हर इक्वल पार्ट्स में एक शेप को लेकर, प्रॉपर शेप को लेकर डिवाइड हो रहे हैं। लेकिन इसमें यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिख रहा है, यहाँ पे 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं, इनका कोई इक्वल डिवीजन नहीं है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा 3। तो यहाँ पे इसका आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। जैसे मैं क्वेश्चंस 14th कौन सा नंबर क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर, ईयर, मंथ, सेंचुरी,
वीक एंड डे। ये सारे वर्ड्स दिए हुए हैं और उनको अकॉर्डिंग टू कौन पहले आता है, ईयर पहले आ रहा है, वीक पहले आता है या मंथ पहले आता है, उसके अकॉर्डिंग हम असेंडिंग ऑर्डर यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें इसे अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, डे। सबसे पहले दिन डे आता है। डे के बाद अब डे को हम जब कंबाइन कर देते हैं पूरे डेज को तो वो क्या बन जाते हैं, वीक। तो सेकंड नंबर पे आ जाएगा वीक। थर्ड नंबर पे आ जाएगा हमारा मंथ। जब हम वीक्स को आपस में कंबाइन करते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, मंथ। अब मंथ के बाद जब बहुत सारे मंथ्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ईयर। तो ये फोर्थ नंबर पे आ जाएगा। और फिफ्थ नंबर पे जब ईयर्स 100 ईयर्स बन जाते हैं तो उसको बोलते हैं सेंचुरी। तो ये किस टाइप का ऑर्डर हो गया, फर्स्ट में आएगा डे, सेकेंड में आएगा वीक, थर्ड में आएगा मंथ, फोर्थ में आएगा ईयर एंड फिफ्थ लास्ट में आएगा सेंचुरी। तो ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने इसे अरेंज कर दिया। एज अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस अगर हम देखें तो इसका आंसर हो जाएगा ई, डी, बी, ए एंड सी। ये आंसर है इसका, ई, डी, बी, ए एंड सी। इसका ऑप्शन हो जाएगा 3। इसका आंसर है 3, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंजिंग ऑर्डर में। फिर से हमें अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, लेकिन अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। जैसे हम डिक्शनरी में लेटर्स देखते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें अरेंज करना है। अरेंज फॉलोइंग वर्ड्स। जैसे वर्ड्स दिए हैं आपके, पहला है लेटर, सेकंड है लिटर, थर्ड है लेमन, फोर्थ इज लिटिल एंड फिफ्थ इज लिजार्ड। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हमको इसको सेलेक्ट करना है कि इसमें अरेंज करना है कि कौन सबसे पहले आएगा। तो हम डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जब हम देखते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, फर्स्ट लेटर को हम सब में कंपेयर करेंगे। फर्स्ट लेटर इसमें एल है, सेकंड एल ही है, थर्ड एल है, इसमें भी एल है, इसमें भी एल है, मतलब फर्स्ट लेटर सारे में सेम है। तो हम क्या करेंगे, हम उसके अगले लेटर को चेक करेंगे। अगला लेटर क्या है, ई, यहाँ आई, यहाँ ई, यहाँ आई, यहाँ आई। अब यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है ई और आई में, तो अब देखेंगे ए बी सी डी ई को ऐसे काउंट करेंगे और सबसे पहले जो लेटर आएगा उसको हम वहाँ पे लिखेंगे। तो हम जब ए बी सी डी ई ऐसे काउंट करते हैं, जब अल्फ़ाबेट्स हम पढ़ते हैं तो ई सबसे पहले आता है, उसके बाद आई आएगा, ई के बाद एफ जी एच एंड आई। तो आई बाद में आ रहा है, सबसे पहले पोजीशन में ई आ रहा है, तो इसीलिए हम ई वाले को साथ में लिख लेंगे। मतलब हमको अभी फिर भी सिलेक्ट करना है क्योंकि ई वाले हमारे पास 2 लेटर्स हो गए, ये एक लेटर हो गया और एक लेमन हो गया, तो हमारे पास 2 वर्ड्स हो गए। तो लेटर एंड लेमन में हम कंपैरिजन करेंगे, क्यों, क्योंकि इनका फर्स्ट 2 लेटर्स जो हैं वो सेम है, तो हम थर्ड लेटर के हिसाब से कंपैरिजन करेंगे। अब थर्ड लेटर है यहाँ पे टी और यहाँ पे है, फिर हम अल्फ़ाबेट्स काउंट करेंगे, मतलब अल्फ़ाबेट्स हम पढ़ेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। मैं आगे भी लिख देती हूँ यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं वहाँ पे क्या है टी, यहाँ है एम। तो सबसे पहले देख लेंगे टी आता है कि एम आता है, तो यहाँ पे एम पहले आएगा, टी बाद में आ रहा है। तो सबसे पहले कौन सा लेटर हमने सेलेक्ट कर लिया, लेमन। तो लेमन जो होगा वो इस ऑर्डर में सबसे पहले आएगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं लेमन। लेमन विल बी फर्स्ट। इसी तरीके से और कंपैरिजन करेंगे तो सेकंड में आ जाएगा लेटर, क्योंकि इसके बाद अब थर्ड में लेटर ही सेकंड में लेटर ही आने वाला है, क्योंकि एम के बाद क्या आता है टी। तो नेक्स्ट है हमारा लेटर, और इसी तरीके से हम बाकी को देखेंगे तो थर्ड हो जाएगा लिटर, फोर्थ हो जाएगा लिटिल और फिफ्थ हो जाएगा लिजार्ड। ठीक, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी ए बी डी ई।
तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CABDE। तो इसका ऑप्शन 3 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, जिसमें हमें लेटर्स अरेंज करने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे, उसके आगे 18th नंबर क्वेश्चन है। Figures A and B are related in a particular manner. Establish the same relationship between figures C and D by choosing a figure from the alternatives which replaces the question mark। यानी ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, हम सिंपली इसको, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, हाफ क्वेश्चन लिखा है। यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड वाले में जो एनालॉजी दिख रही है उस हिसाब से हम देखेंगे कि यहाँ पे एक बाहर में एक स्क्वायर है और अंदर में सर्कल है। सर्कल को इक्वल पार्ट्स में ऐसे डिवाइड किया गया है। डिवाइड करने के बाद इनके दो पार्ट्स को शेड कर दिया गया है। नेक्स्ट उसकी एनालॉजी दी गई है कि यहाँ पे ये जो शेडेड पार्ट है ये शिफ्ट हो रहा है दो पार्ट्स इधर, इसका मतलब 1 2 सेकेंड पोजीशन पे शिफ्ट हो रहा है। सबसे पहले ये किधर था, यहाँ था, इस पार्ट पे था, उसके बाद ये यहाँ से यहाँ, यानी दो शेप्स छोड़ के दो शिफ्ट हो गया है इधर यहाँ से यहाँ। तो इस तरीके से ये हो गया। उस तरीके से इसका सेम एनालॉजी इसके जैसा क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे भी सेम, जैसे यहाँ पे दो को हमने शिफ्ट कर दिया इधर, उसी तरीके से हम इसके शेडेड पार्ट को भी शिफ्ट कर देंगे इधर से इधर। तो ये यहाँ से इस पार्ट पे शिफ्ट हो जाएगा जो शेडेड पार्ट है, और ये वाला यहाँ से इस पार्ट पे शिफ्ट हो जाएगा जो इसका शेडेड पार्ट है। तो मतलब नेक्स्ट इसका जो एनालॉजी बनेगा वो ये पार्ट और ये पार्ट शेडेड रहेगा। तो इसका एनालॉजी फिगर रहेगा कुछ इस तरीके से, ये पार्ट शेडेड रहेगा और ये पार्ट शेडेड रहेगा। इसमें क्या हुआ है, सिर्फ शेडेड पार्ट को इधर शिफ्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। इस 18th नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3, क्योंकि इसमें शेडेड पार्ट को बस इस तरफ शिफ्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप इज अ पार्ट ऑफ द गिवन फिगर। ये एक फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में, इस फिगर के हिसाब से 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और चारों ऑप्शन में से जो सिमिलर फिगर इस फिगर से रिलेटेड दिख रहा होगा उसे हमें सेलेक्ट करना है। तो क्या ऐसा फिगर इस जो क्वेश्चन फिगर है उसमें दिख रहा है क्या, नहीं। ऐसा ट्राइंगल और ऐसा डिवीजन वाला पार्ट कहीं नहीं दिख रहा है, ट्राइंगल है ही नहीं। नेक्स्ट सेकंड वाला फिगर दिख रहा होगा साफ साफ, जैसे ये है, ये सेम फिगर आप देखें तो ये यहाँ पे है। सो दिस इज द आंसर। सो सेकंड नंबर, बाकी हमको देखने की जरूरत ही नहीं है। सेकंड आंसर जो है वो, सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, बिकॉज हमने ये फिगर यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नंबर, 20 नंबर क्वेश्चन, which number replaces the question mark। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को जो नंबर रिप्लेस करेगा उसको फाइंड आउट करना है। तो हमारा क्वेश्चन है ये, थ्री 6 और यहाँ पे 4। नेक्स्ट है 6 5 एंड 50। उसके बाद है 7 क्वेश्चन मार्क, हमें यहाँ के नंबर को फाइंड करना है। एंड नेक्स्ट है 2। अब यहाँ पे हमें रिलेशन देखना है कि ये 6 जो है या ये 3 या 4 ये आपस में किस तरीके से रिलेटेड है। तो ये 3 और 6 में हम जब 3 को 6 से डिवाइड करेंगे, जब हम यहाँ डिवीजन करेंगे, यहाँ पे डिवीजन फॉलो हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 3 6 को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, कितना 3 2 6 होता है। तो यहाँ पे डिवीजन में क्या आ रहा है आंसर 2, और जब हम 2 + 2 करते हैं, यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो आंसर क्या हो रहा है 4। सेम वैसे ही अगर यहाँ देखेंगे 7, यहाँ पे क्या आएगा, जैसे यहाँ पे हमने देखा है डिवीजन के बाद आंसर आ रहा है और उसी आंसर से हम प्लस कर रहे हैं जब सेम नंबर को, तो नेक्स्ट ब्लॉक का, नेक्स्ट सर्कल का आंसर आ जा रहा है। सेम यहाँ पे भी 7, यहाँ पे हम ऐसा कौन सा नंबर रखेंगे जिसकी वजह से जो आंसर होगा यहाँ पे 2 आएगा। तो हम यहाँ पे रखेंगे 7। अगर हम यहाँ पे 7 रखते हैं तो 7 को 7 से जब डिवाइड करते हैं, 7 1 7, आंसर क्या है 1, आंसर 1 है। और 1 + 1 करते हैं तो आंसर क्या आता है 2।
तो इसका आंसर 7 हो जाएगा। अगर इस केस में भी इसमें से देखेंगे हमको कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमको क्या करना है, नेक्स्ट देखना है 6 और 5 के बीच का रिलेशन। इसमें भी हम डिवीजन करेंगे, इसमें भी हम जब नेक्स्ट प्लस करेंगे तो 5 का आंसर आएगा। इसका ऑप्शन होगा 7। हमको क्वेश्चन मार्क वाला नंबर फाइंड करना था, उसका आंसर है 7, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। सीरीज दिया हुआ है ए बी सी सी, ए बी सी क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे हमको फाइंड करना है क्या आएगा, ए बी सी और नेक्स्ट है ए बी सी। क्या सीरीज फॉलो हो रहा है, यहाँ पे ए बी सी है, नेक्स्ट में ए बी और सी को डबल कर दिया, 2 बार लिखा गया। यहाँ पे सिर्फ सिंगल ए बी सी लिखा था, यहाँ पे ए बी और सी को 2 बार कर दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक लेटर को शिफ्ट करके डबल किया जा रहा है। यहाँ पे सी को डबल किए हैं, यहाँ पे बी को फिर से डबल कर दिए, तो बी डबल सी। तो इसी तरीके से नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर इसको स्किप करके हम नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पे क्या कर दिया गया, अब ए को डबल कर दिया। हर एक लेटर डबल होते जा रहा है, हर एक पोजीशन में आने के बाद वो डबल हो रहा है। यहाँ पे ए बी सी था, नेक्स्ट आया सी सी हो गया, फिर नेक्स्ट आया बी बी हो गया। इसके बाद वाला अगर स्किप करके देखेंगे तो यहाँ पे ए जो है डबल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट में क्या हो रहा है, ये ट्रिपल हो जा रहा है। इसके बाद वाला ऑप्शन में यहाँ पे क्या आएगा उसको हमको पता करना है। तो इसका आंसर आ जाएगा ए बी सी। क्वेश्चन मार्क वाले पार्ट में जो हमको फाइंड करना था उसका आंसर आ जाएगा ए बी सी। इसका आंसर हो जाएगा 4th नंबर ऑप्शन। क्या हो रहा है फिर से एक बार बता देती हूँ, ए बी सी यहाँ सी को क्या कर रहे हैं, 2 बार कर दे रहे हैं। फिर उसके बाद बी को हमने क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डबल कर। तो अगले वाले में ए जो होगा वो डबल होगा, डबल ए डबल बी एंड डबल सी, डबल ए डबल बी डबल सी। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22nd नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट फिगर विच विल कंप्लीट द गिवन ग्रिड। ग्रिड में बहुत सारे फिगर्स दिए हुए हैं। यहाँ पे सर्कल है, सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके उसको शेड किया गया है। नेक्स्ट फिर सर्कल है, उसको शेडेड पार्ट है। इन दोनों में सबसे पहले क्या डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे जो शेडेड पार्ट है ये अगले वाले में क्या है, यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, पहले एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो गया है, फिगर जो है इसमें शेडेड पार्ट है ही नहीं। सेम वैसे ही यहाँ पे अगर नीचे वाले फिगर में देखेंगे, ये भी एक स्क्वायर है, यहाँ पे इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करके इनके 2 पार्ट्स को शेड किया है। शेड करने के बाद इनको एंटी क्लॉकवाइज शेडेड पार्ट को शिफ्ट किया गया है, यानी यहाँ से क्या हो गया है, इस तरफ शिफ्ट हो गया है इसका शेडेड पार्ट, और यहाँ पे है ही नहीं, शेडेड पार्ट्स नहीं है। 3rd वाले कॉलम में एक भी नहीं है। तो बीच वाले में क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हम सेम सीरीज फॉलो कर रहे हैं उस हिसाब से अगर देखते जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो शेडेड पार्ट है जस्ट शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये शेडेड पार्ट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो फिगर होगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक, ये ऐसा और ये शेडेड पार्ट कहाँ होगा, यहाँ शिफ्ट। तो ये जो होगा ये इस तरीके से यहाँ पे आ गया और इस तरीके से यहाँ पे आ गया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा सही, इसका आंसर हो जाएगा 2। 2nd ऑप्शन जो होगा वो इस क्वेश्चन का सही होगा। लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कंप्लीट द एनालॉजी क्रिकेट बैट हॉकी। अब यहाँ पे बहुत ईजी है, अगर क्रिकेट हम बैट से खेलते हैं तो हॉकी हम किस चीज़ से खेलेंगे, स्टिक। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टिक। स्टिक क्या है इसका, 2nd नंबर ऑप्शन, मतलब ये 2nd नंबर आंसर जो होगा वो इसका सही हो जाएगा। थैंक यू।